बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद इमरान हूं और आप लीडर्स क्लब देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लीडर्स क्लब पे मेरा विजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीडरशिप अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट करें और उनको इनकरेज करें और उनको ट्रेन करें कि वो अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। स्पेशली आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उनको कंप्लीशन पे लेके जा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने गोल्स को डिज़ाइन कर सकें, आप अपने गोल्स को प्रॉपर्ली हंट कर सकें और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम स्टार्ट करते हैं कि गोल सेट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है वो है कि आप अपने गोल को रिव्यू करें और आप ये जानें कि आप जो भी गोल डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपके मकासद हैं, उनसे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। वो जब गोल आप अचीव कर लेंगे तो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ क्या होगी, आपकी फैमिली की ग्रोथ क्या होगी, आपके प्रोजेक्ट की ग्रोथ क्या होगी। किसी भी एरिया में जो भी आप गोल सेट करेंगे, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, एजुकेशनल है, जो भी आप गोल, फाइनेंशियल गोल हैं, जो भी आप गोल सेट करेंगे, आपको सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करना कि आप उस गोल से क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर उसका आपके पास मकसद है, आपको उसका एंड रिजल्ट आपने सोचा हुआ है, आपने इमेजिन किया हुआ है कि उसके बाद आप क्या हासिल करेंगे, तो वो आपको मोटिवेशन देता है, वो आपको ज़्यादा इनकरेज करता है कि आप उसको हासिल करें। आप जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसमें जब मुश्किलात आती हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने उसको क्यों स्टार्ट किया था, मैं इस काम से क्या हासिल करना चाहता था। वो जो आपकी एक विजन होता है, किसी भी गोल का जो एंडिंग विजन होता है, वो आपको इनकरेज करता है कि आप उसको हंट करें, आप उसको गिव अप ना करें। आप एक लंबा रास्ता तय करके मुश्किलात में अगर आप उसको गिव अप करते हैं तो आपके लिए एंड पे सिर्फ रिग्रेट ही बचता है। इसलिए कोई भी गोल है उसको आप उसका मकसद डिज़ाइन करें और वो मकसद आपको मोटिवेट करता है कि आप उसको उस गोल को प्रॉपर्ली अचीव करें। तो जब आपने उसका मकसद डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद आपने उसको उन गोल्स की, जो भी आपने गोल सेटल किए हैं, उनकी आपने प्रायोरिटी डिज़ाइन करनी है कि सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, आपके मेन गोल्स क्या हैं जिनको आप सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप डिफरेंट गोल डिज़ाइन करते हैं तो एक गोल जो है वो दूसरे गोल को पूरा करने में हेल्प करता है। एक्चुअली आप पहले गोल ए को पूरा करेंगे तब आप गोल बी पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है तो आप मैट्रिक में हैं तो आप 3 डिफरेंट गोल डिज़ाइन करेंगे, आप इंटरमीडिएट डिज़ाइन करेंगे, बैचलर डिज़ाइन करेंगे, फिर आप आके मास्टर डिग्री और फर्दर डिज़ाइन करेंगे। आपके स्टेप वाइज गोल होते हैं। एक गोल जो है वो समटाइम्स दूसरे और तीसरे चौथे गोल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। हमेशा गोल सेटिंग में आप अपने गोल्स की प्रायोरिटी डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेशनल गोल हैं, फाइनेंशियल गोल हैं, पर्सनल गोल हैं। कौन से ऐसे गोल हैं जो आप सबसे पहले करेंगे तो बाकी 2 गोल्स पूरा करने में आपको सपोर्ट मिलेगी। जब आपने अपने गोल्स की प्रायोरिटी डिज़ाइन कर ली तो नेक्स्ट स्टेप है आप उन गोल्स को मिनी गोल्स में कन्वर्ट करते हैं, आप उन गोल्स के स्टेप डिज़ाइन करते हैं। गोल ए अगर आपका 2 साल का है तो उसके कौन से मिनी स्टेप हैं जो एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ आप उसको रिव्यू करेंगे। मिनी गोल डिज़ाइन करने की आपको ये फ़ायदा है कि आप एक तो आपकी ट्रैकिंग ईजी रहती है कि आप उसको छोटे स्पैन में, छोटे टाइम में आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप रिव्यू कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि आपने कितने % किसी चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। समटाइम्स ये होता है कि जब आप मिनी गोल्स नहीं डिज़ाइन करते, आप एक बड़े टारगेट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आपको 6 महीने गुजार के पता चलता है कि आपने डिजर्विंग प्रोग्रेस नहीं की। आप अगर दूसरे सिटी के लिए जाते हैं, आपका एक गोल है कि मैंने आज इस सिटी से दूसरी सिटी में जाना है,
सो आपको उसकी प्रोग्रेस रिव्यू करना ईजी तब होता है जब आप उसके मीनिंग गोल्स डिज़ाइन करते हैं, जब आप उसके स्मॉल टारगेट्स डिज़ाइन करते हैं कि मैंने पहले 30 मिनट में यहाँ पे पहुँचना है, अगले 30 मिनट में यहाँ पे पहुँचना है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है। ऐसे ही आप अपने प्रोजेक्ट के फेजेस डिज़ाइन करते हैं और उन फेजेस के मीनिंग गोल्स डिज़ाइन करते हैं। और वो गोल्स एक तो आपको ट्रैकिंग में हेल्प देते हैं और दूसरा वो आपको हेल्प देते हैं कि आप अपने आप को ओवरबर्डन फील नहीं करते। आपका जो फोकस है वो जस्ट 1 महीने के ऊपर होता है कि मैंने 1 महीने से ए से सी तक जाना है और अगले महीने से मैंने सी से एफ तक जाना है और उसके बाद सो ऑन। तो आप स्मॉल गोल्स डिज़ाइन करते हैं और उनको फिर आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, इजीली हंट कर सकते हैं। वो आपके लिए एक रिलैक्सेशन का आपको फील देता है कि आप इजी हैं और आप अपनी ग्रोथ की परसेंटेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12 मंथ्स को ब्रेक डाउन किया और आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग है कि आपने 1 महीने में कितनी ग्रोथ करनी है, सो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ अगर आपने उतना ग्रो नहीं किया तो आपको उसी महीने पता चलेगा कि मेरी ग्रोथ जो है वो एक्चुअली मुझे अपने गोल पे ऑन टाइम नहीं लेके जा रही। सो आपने जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है आप उसी महीने के एंड पे ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप 6 मंथ्स के बाद सोचें कि मैं तो फेल हो रहा हूँ। सो आपको पहला महीना ही बता देता है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है, ऑन टाइम है या आप एडवांस जा रहे हैं। गोल्स ब्रेकडाउन के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जब आपने गोल्स को ब्रेकडाउन कर लिया, आपके पास स्मॉल टारगेट्स हैं, सो आपने मेन जो आपको ऑब्स्टेकल्स हैं, जो मेन आपको प्रॉब्लम आने वाली हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें। आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आपको फील होता है कि आपको इश्यूज आ सकते हैं या मुझे हर्डल्स आ सकती हैं, उनको आप लिस्ट डाउन कर लें और उनका सोल्यूशन आप सोचना शुरू कर दें। सो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एंटिसिपेट नहीं कर सकते तो आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आना चाहिए, बट आपको प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करना भी आना चाहिए। आपको एडवांस में ये सेंस होनी चाहिए कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम किस टाइम पे मुझे फेस करना पड़ सकती है। सो कभी भी रिलैक्स हो के किसी चीज़ के ऊपर ना जाएं, हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करें कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये इश्यूज आ सकते हैं। सो वो आपको एक अच्छा प्लान बनाने में हेल्प करते हैं, आपको अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए वो आपको हेल्प करते हैं। तो जब आपने ऑब्स्टेकल अपने डिज़ाइन कर लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर लिया, तो तब आपका गोल हंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। तब आप प्लानिंग करते हैं कि इस गोल को इतने टाइम में पूरा करने के लिए ये प्रॉब्लम्स मेरे पास आएंगी और इनको मैं इस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ। सो वो आप प्लानिंग करते हैं उसकी, और उस प्लानिंग में आप प्लान ए बी सी डी वॉट एवर आप प्लान डिज़ाइन करते हैं कि अगर मैं पहले मैं ये करूँगा, अगर इसमें मुझे इशू आए तो फिर मैं इस तरह से करूँगा, फिर मैं इस तरह से करूँगा। सो आप अपनी गेम प्लान डिज़ाइन करते हैं और हमेशा याद रखें कि आपके गेम प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस रखें, मेथड के ऊपर फोकस ना रखें। कभी भी आप इंश्योर नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, कभी भी आप एक मेथड से अपनी प्लानिंग को प्लान नहीं कर सकते, अपने चार्ट को प्लान नहीं कर सकते। आपको हमेशा डिफरेंट प्लान अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। सो आप जब आप गोल हंटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं तो अपने प्लान्स को डिज़ाइन करें कि मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कार्ड्स मैं प्ले कर सकता हूँ, किस टाइम पे मैं क्या खेल सकता हूँ, किस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये करूँगा। सो अपनी पूरी प्लानिंग चार्ट डिज़ाइन करें। प्लानिंग चार्ट के बाद आपको अपने गोल्स की रिव्यू पॉलिसी देखनी होती है कि मैं अगर आपका 1 मंथ का गोल है तो मैंने उसको पहले कितने दिनों के बाद रिव्यू करना है, मैंने उसको डेली रिव्यू करना है, वीकली रिव्यू करना है, फोर्टनाइटली रिव्यू करना है, मैंने उसको रिव्यू कब करना है। सो अपना रिव्यू प्लान डिज़ाइन करें। और मेन चीज़ ये है कि आपके गोल्स का जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के दौरान आप फीडबैक ज़रूर लें। आप अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने कोलीग से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं कि वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं, आप उसका फीडबैक लाजमी लें। आप लोगों से पूछें कि आपके प्रोजेक्ट में उनको क्या ग्रोथ नज़र आ रही है, उनको क्या पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, उनको क्या नेगेटिविटी नज़र आ रही है, उनको क्या फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। तो समटाइम्स आप जो है अपने काम को बड़ा परफेक्टली देख रहे होते हैं, आपकी नज़र में होता है कि आप सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन
दूसरों का नज़रिया और होता है, दूसरों का व्यू पॉइंट्स और होते हैं, वो और तरह से सोचते हैं, वो और तरह से आपके काम को ऑब्जर्व करते हैं। सो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने गोल्स के बारे में हमेशा दूसरों का फीडबैक लें। वो आपको, अगर तो वो ऑनेस्ट हैं, तो आपको वो अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। सो मेक श्योर कि वो चेंजेस आप ऑन टाइम करें, बजाय इसके कि आप फेल होने के बाद उन चेंजेस को सोचें। सो जो एंटिसिपेशन की मैंने बात की थी, एंटिसिपेशन में यही है कि आप एडवांस में जज कर लेते हो कि आपको क्या इश्यूज आने वाले हैं। आपका जो मेथड आपने अडॉप्ट किया, जो प्लान ए बी सी आपने डिज़ाइन किए, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सो उसको आप दूसरों से भी स्टडी कराएं, दूसरों का फीडबैक लें, और वो हमेशा आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। समटाइम्स दूसरों का फीडबैक लेने के बाद आप डाउन फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं, या आप अपने गोल्स को टाइम पे अचीव नहीं कर रहे, या आप अपने गोल्स को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर रहे। तो आपने हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। उसके लिए बेशक आप कोई मेंटर यूज़ करें, अपने किसी सीनियर से मशवरा करें, अपने वालिदैन से मशवरा करें, अपने बड़ों से मशवरा करें, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अपने आप को आपने पीछे नहीं लेके जाना, अपने आप को आपने मेंटली, फिजिकली डाउन नहीं होने देना। आपकी जो विल है, आपका जो पैशन है, वो डाउन नहीं होना चाहिए। सो एज लॉन्ग एज आपका पैशन अप है, आप में मोटिवेशन है, और आप कमिटेड हैं कि अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आप कर लेंगे। समटाइम्स आप लेट करेंगे, समटाइम्स आप टाइम पे करेंगे, बट आप कर लेंगे। उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपका जज्बा बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि आप सोचें कि मैं क्विट कर दूं, तो हमेशा उस टाइम अपने आप को ये समझाएं कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। और सेकेंडली, आपने जितना भी रास्ता तय किया है, जितना भी आपने प्रोग्रेस की है, अगर आप उसको गिव अप करेंगे तो उस सब का क्या मकसद था, उससे आपको क्या लर्निंग मिली, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, आपने क्या हासिल किया। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें। और हमेशा जब डार्कनेस आती है, तभी आपको लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट में आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। जब आप दिन में होते हैं, सूरज की रोशनी में आप होते हैं, तो आपको लाइट की नहीं ज़रूरत है। लाइट की आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप डार्कनेस में होते हैं, जब रात छा जाती है, जब बादल छा जाते हैं, अंधेरा होता है, आपको तब लाइट की ज़रूरत होती है। सो हमेशा जब आप ट्रबल में हैं, आपको लग रहा है कि आप लूज़ कर रहे हैं, आप हार रहे हैं, उस टाइम आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उस टाइम अपने अंदर से आपको पैशन जो है वो उसको अलाइव करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करें कि आपने ये काम क्यों स्टार्ट किया था, और ये गोल आपके लिए अचीव करना क्यों ज़रूरी है। और लास्ट पे अपने आप को कमिटेड रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, आपको हर छोटे माइलस्टोन जो हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। उनको आप दूसरों के साथ खुश होकर बताएं कि आपने ये प्रोग्रेस की है, या आपने ग्रो किया है, या आपने सर्टिफिकेट लिया है, आपका प्रोजेक्ट इस फेज में शामिल हो गया है। सो जब आप लोगों का फीडबैक लेंगे, उसी टाइम आप उसको सेलिब्रेट भी करें, आप लोगों के साथ शेयर करें अपनी छोटी से छोटी सक्सेस को, आप छोटी से छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करें, उस पर अपने आप को फ़ख्र फील करें कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया है। ये आपके जज्बे को, आपके पैशन को मज़ीद ब्राइटन करता है, मज़ीद आपको मोटिवेशन देता है कि आपने ये काम अचीव किया है, अब इससे आगे भी अचीव कर सकते हैं, आप उससे आगे भी अचीव कर सकते हैं। सो ये आपके लिए एडिशनल मोटिवेशन है कि आप अपनी सक्सेस को, अपनी अपनी माइलस्टोन्स को आप सेलिब्रेट करते हैं, और खुश दिली से सेलिब्रेट करते हैं, और वो आपके कमिटमेंट में मज़ीद इजाफा करती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।